आपकी लड़ाई किससे है? साहेबपुर कमाल में जो हमारी लड़ाई है वो एनडीए से है। आरजेडी कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। हमारी पूरे बिहार में जो लड़ाई हो रही है वो भाजपा से हो रही है। और एक यही जन स्वराज पार्टी है जो पिछले 20 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई भाजपा के बड़े बड़े लीडरों के साथ बोलने का, लेकिन यही जन स्वराज पार्टी और जन स्वराज पार्टी के सुविधा आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो अपने आप को भाजपा पार्टी ये कह रही है कि देश की सबसे ईमानदार बड़ी पार्टी छवि वाली पार्टी है, उसके चाल चलित्र और चेहरे अगर देखिए तो सबसे बेकार है। और इसका उजागर अगर किया तो वो प्रशांत किशोर जी और जन स्वराज पार्टी ने किया। एक बात तो तय है कि बिहार के इतिहास में कोई पहली पार्टी को मैं देख रहा हूं जो कि अपनी दम पर छा गया। अब रिजल्ट क्या होगा वो मीडिया नहीं जानता है। तो बधाई हो, बने रहे ऑल न्यूज बिहार और टुडे बिहार के साथ आपका भाई भागीरथ कुमार सिंह। नमस्कार। कमाल विधानसभा क्षेत्र की लखमनिया में हूं और आज प्रशांत किशोर जी जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी के आगमन है। तो हजारों की संख्या में उनके कार्यकर्ता, उनके वोटर मौजूद हैं, सीनियर कहिए जूनियर कहिए। तो यहाँ प्रत्याशी भी मौजूद हैं और मैं प्रत्याशी से सर, आज प्रशांत किशोर जी का आगमन है और ये आगमन कहाँ से कहाँ तक भ्रमण करेंगे? ये इनका आगमन है सालग्रामी से वहां से चलेंगे, वहां से चल करके मलीपुर होते हुए, फुलमलिक होते हुए, पचवीर होते हुए, लखमिया होते हुए, ये बलिया बाजार होते हुए पटेल चौक तक जाएंगे। अब पटेल चौक से फिर चले जाएंगे फिर आगे और बेगूसराय के सातों विधानसभा जो विधानसभा बचा हुआ है वहाँ ये रोड शो करेंगे। उसके बाद फिर आगे कार्रवाई होगी। लग रहा है कि ये साहेबपुर कमाल विधानसभा में इतिहास में पहली बार जनता हो या मीडिया हो उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन किसको टक्कर दे रहा है। ये सच्चाई है, मतलब कौन निकलेंगे आगे। बहुत सारे पार्टी है, निर्दलीय भी है, लेकिन उसकी तो बात नहीं करूंगा। लेकिन अभी जो प्रशांत किशोर जन स्वराज की लहर पूरे बिहार में है, इस हिसाब से इस विधानसभा में क्या कहेंगे आप? किससे आपकी टक्कर है? हमारी टक्कर किसी से नहीं है, हम एक नंबर पर हैं और जो भी है वो हमसे पीछे है, जो भी है वो हमसे पीछे जी। सबसे पहला प्राथमिकता क्या देंगे अगर आप जीत जाते हैं? सबसे प्राथमिकता होगा कि जो लोग बाहर रह रहे हैं, हाँ। जो पलायन करके बाहर चले गए हैं, हमारे प्रशांत किशोर जी का जो सोच है जो कि उन लोगों को बिहारी में रोटी रोजगार के लिए उनको यहाँ लगाया जाएगा, यही व्यवस्था होगा। और उसके बाद फिर बच्चे को जो है 0 से 15 साल के बच्चे तक को फ्री पढ़ाई होगी और जो महिलाओं के लिए ऋण का व्यवस्था किया जाएगा। और एक जो अभी 125 यूनिट फ्री है उसको हम लोग 200 यूनिट फ्री करने का काम करेंगे। बुजुर्गों को जो 400 से 1100 रुपया पेंशन मिल रहा है, हमारे प्रशांत किशोर जी ने पहले घोषणा कर दिया था जब मेरी सरकार आएगी तो हम 2000 रुपया पेंशन देंगे बुजुर्गों, महिला बुजुर्ग पुरुष को। तो उसके बाद जो है नीतीश कुमार जी ने उसको 1100 रुपया करने का काम किया है। हमारे प्रशांत किशोर जी 2000 रुपया वृद्धावस्था पेंशन देने का काम करेंगे। हमारे पार्टी के महासचिव हैं सरवर साहब से भी हम बात करते हैं। हाँ, तो पार्टी के महासचिव सरवर साहब भी हमारे पास से हैं। सरवर साहब, ये बताइए क्या लग रहा है इस विधानसभा में आपको? आप देख रहे हैं कि अभी बजने को 8:30 पौने 9 हुआ है। लोगों में जो उत्साह है, युवाओं में जो उत्साह है, इससे आपको खुद जज्ब कर लेना चाहिए कि साहेबपुर कमाल ही नहीं पूरे बिहार में जनस्वराज पार्टी पूरी तरह से जनस्वराज पार्टी को बिहार बदलाव के लिए यहाँ की जनता पूरी तरह से तैयार है। और मैं समझता हूँ कि इस बार बिहार बदलाव रहेगा, होके रहेगा। और 243 में जनस्वराज पार्टी 180 के आसपास सीट जीत रही है और बिहार की तकदीर और तस्वीर 14 नवंबर। ये बात तो मानना पड़ेगा, जो पार्टी जन स्वराज का नाम नहीं सुनना चाहता था वो आदमी, वो पार्टी, उसकी नेता अब ये बोलता है अरे कम से कम 3-4 को सीट ले आएगा। इससे हम अनुमान लगा लिए कि आप बहुत आगे जा रहे हैं और हमारी चैनल के तरफ से आप लोग को काफी बधाई है। और आगे की प्लानिंग बताइए। आप जो बात कह रहे हैं, ये बात तो खुद आप स्वीकार कर रहे हैं कि आज से 6 महीना पहले लोग जनस्वराज को सुनना नहीं चाह रहे थे। अब लोग ये मान गए हैं
कि बिहार में जनस्वराज पार्टी भी एक पार्टी है पार्टी है। और वो अब मान लीजिए कि वो 3-4 ही सीट बोल रहे हैं, लेकिन उपलब्धि इस बात की विपक्षी है, बोल रहे हैं। विपक्ष उपलब्धि इस बात की है कि 1 साल के अंदर में पूरे बिहार में जनस्वराज पार्टी एक मजबूत विकल्प के तौर पर और वैसे लोगों के साथ, वैसे योद्धा है 243 लोग कि आज़ादी के बाद आप उठा के देख लीजिए जनस्वराज पार्टी ने जो कैंडिडेट दिया है, जो प्रत्याशी दिया है, वो बिहार के बड़े-बड़े वकील, बड़े-बड़े डॉक्टर्स, बड़े-बड़े समाज सेवी और बड़े-बड़े शिक्षाविद ऐसे लोगों को टिकट दिया है। जब ऐसे लोग ऐवान में जाएंगे तो हकीकत है कि बिहार का बदलाव होगा और बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलेगी और बिहार देश के अग्रिम राज्य में पहुंचेगा। एक सवाल आपसे है कि अगर बहुमत से थोड़ा सा कम आया सीट, अगर बहुमत से थोड़ा कम आया तो आप किससे समर्थन लेंगे सरकार? किसी से कोई न समर्थन लेने की बात है न समर्थन देने की बात है। आदरणीय प्रशांत किशोर जी, जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने साफ साफ कहा है, न पहले हम किसी से गठबंधन किया है। देखिए 243 सीट पे पहली बार जनस्वराज पार्टी 1 साल की पार्टी है और इतनी इतनी हिम्मत और लोगों की इतनी मदद रही कि 243 सीट पर अकेला लड़ रही है। और मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि आने वाला 14 नवंबर के बाद भी जनस्वराज पार्टी अकेले ही सरकार बनाएगी। शाहपुर कमाल विधानसभा में आपकी लड़ाई किससे है? शाहपुर कमाल में जो हमारी लड़ाई है वो एनडीए से है, आरजेडी कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। हमारी पूरे बिहार में जो लड़ाई हो रही है वो भाजपा से हो रही है और एक यही जनस्वराज पार्टी है जो पिछले 20 साल में किसी की हिम्मत नहीं हुई भाजपा के बड़े-बड़े लीडरों के साथ बोलने का, लेकिन यही जनस्वराज पार्टी और जनस्वराज पार्टी के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने जो अपने आप को भाजपा पार्टी ये कह रही है कि देश की सबसे ईमानदार बड़ी पार्टी, छवि वाली पार्टी है, उसके चाल चलित्र और चेहरे अगर देखिए तो सबसे बेकार है और इसका उजागर अगर किया तो वो प्रशांत किशोर जी और जनस्वराज पार्टी ने किया। एक बात तो तय है कि बिहार के इतिहास में कोई पहली पार्टी को मैं देख रहा हूं जो कि अपनी दम पर छा गया। अब रिजल्ट क्या होगा वो मीडिया नहीं जानता है। तो बधाई हो, बने रहे ऑल न्यूज बिहार और पूरे बिहार के साथ आपका भाई भगीरथ कुमार सिंह,